हेलो, आप सभी का स्वागत है मेरे प्यारे से YouTube चैनल में। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं आपका आकाश और मैं आज आपको पढ़ाने वाला हूं, बताने वाला हूं, कुछ मैं आपको सिखाने वाला हूं जो कि IIT जैम में, CSIR नेट में और BSc मैथ ऑनर्स जो होते हैं पेपर्स, उनमें ये बहुत कारगर होने वाला है। जो हम आज तो पढ़ेंगे मैट्रिक्स, बट ये टॉपिक आ जाता है किसमें, आ जाता है लीनियर अलजेब्रा में। ठीक है, लीनियर अलजेब्रा का दिस इज आवर फर्स्ट लेक्चर ऑन द बेस्ड ऑन मैट्रिसेस एंड दिस वीडियो इज वेरी यूजफुल फॉर CSIR नेट, IIT जैम एंड BSc मैथमेटिक्स। ओके, ऑल थिंग इज गुड, या एंड टुडे वी विल डिस्कस ऑल द मैट्रिक्स एंड टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। मैंने यहाँ पे बहुत सारा मैट्रिक्स लिखा है और पहले मैं मैट्रिक्स से स्टार्ट करूँगा कि मैट्रिक्स क्या होता है, कैसे काम करता है। जो आप लोगों ने 12th में थोड़ा मोड़ा पढ़ा होगा वो मैं स्टार्ट करूँगा। तो हम मैट्रिसेस से स्टार्ट करते हैं और आई होप सो हमारा लेक्चर ये कंटिन्यू आगे ऐसे ही चलता रहे। If you want to learn something new, then please watch this video। और ये CSIR नेट, IIT जैम और BSc के लिए इम्पॉर्टेंट है ही। साथ में अगर आप IIT JEE का भी प्रिपरेशन करते हो तो आई थिंक ये सब जो कुछ मसाला, ये आपको टॉपिक्स मिलेंगे। दिख तो रहा है आपको ना, दिख रहा है ना? बिल्कुल सही, ठीक है, चलिए तो लेट्स स्टार्ट। बट मैं अगर आपसे बात करूं कि मैट्रिक्स का यूज़ पहले कहाँ होता है, पहले तो आपको इतना मोटा तो आइडिया होगा ना। जब मैं यहाँ पे टॉपिक मैंने लिखा है CSIR नेट, IIT जैम और BSc मैथमेटिक्स, तो आप इससे फेमिलियर जरूर होंगे कि जो मैट्रिक्स होता है कुछ रेक्टेंगुलर फॉर्म में होता है, कुछ ऐसे लिखा जाता है। इसके ये यहाँ पे m into n होता है। क्या आपको यहाँ दिख रहा है? नहीं, आपको दिख नहीं रहा। चलिए मैं इधर लिखता हूँ नीचे साइड में। तो अगर मैं यहाँ पे लिखूँ, क्या यहाँ पे आपको दिखेगा? यहाँ पे ऊपर नीचे देखा यहाँ से, चलिए ठीक है, यहाँ से आपको दिख जाएगा। तो मैट्रिक्स में आपने देखा होगा कि यहाँ पे m into n है। अगर यहाँ पे मैं m into n करके लिखूँ तो यहाँ पे m into n होता है रोज एंड m इज नंबर ऑफ कॉलम्स। ओके, एंड जितने भी इसके अंदर ब्रैकेट के अंदर जो लिखे होते हैं वो क्या होते हैं? वो होते हैं एंटिटीज ऑफ मैट्रिक्स, एलिमेंट्स ऑफ मैट्रिक्स, मेंबर्स ऑफ मैट्रिक्स, सदस्य उनको कहा जाता है। तो लेट्स बिगिन आवर टॉपिक मैट्रिसेस या मैट्रिक्स। तो चलिए मैं स्टार्ट करता हूँ पहले कि मैट्रिक्स करता क्या है, मैट्रिक्स क्यों पढ़ना चाहिए। तो जब आप ब्रॉड लेवल पे, हाई लेवल पे जाओगे, और हाई लेवल पर ना भी जाओ तो बेसिक लेवल पे अगर आप जाओगे तो आपको ये पढ़ने को जरूर मिलेगा कि जो मैट्रिक्स है उससे आप हेलो उससे कंपैरिजन करना आपको सीख जाते हो। सपोज यू हैव 2 to 3 क्वांटिटीज और 2 to 3 ऑब्जेक्ट एंड यू वांट टू कंपेयर, तो तब आप वो कंपैरिजन कर सकते हो। यू कैन कैलकुलेट द वैल्यूएशन ऑफ द ऑब्जेक्ट। सपोज मान लेते हैं वी हैव 3 ऑब्जेक्ट एंड सबका रेट दिया हुआ है, देन वी कैन calculate all the prices and all the values of that product. Then you can say for comparison and for calculation and for planning, you want to do something new and you want to do something extra, suppose planning, then you can create some list related to this matrix, and you can create a very small list with the help of this matrix. And next is analysis, decision making. Then we can say these all the comparison, calculation, planning, analysis, decision making, we can do all the 1 2 3 4 5 2 और भी ऐसे बतेरे पड़े हैं। You can calculate and you can evaluate all these 5 जो मैंने अभी लिखा है,
विद द हेल्प ऑफ मैट्रिक्स। चलिए मैं आगे बढ़ता हूँ। मैट्रिक्स कहते किसको है? चलिए मैट्रिक्स के बारे में पढ़ूंगा। तो मैट्रिक्स अ रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट ऑफ n एलिमेंट्स इन m रोज एंड n कॉलम्स इज कॉल्ड मैट्रिक्स। ये क्या होता है सर? तो ये बोल रहा है ना कि एक जो मैट्रिक्स होता है वो एक रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट होता है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ऐसे ऐसे भैया, ऐसे ऐसे जी। कोई ज़रूरी नहीं है कि आप उसको बिग ब्रैकेट में लिखो, यू कैन यूज ऑल्सो स्मॉल ब्रैकेट ऑल्सो एंड मिडिल ब्रैकेट। ओके, तो ये हमारा अरेंजमेंट होगा और आपको पता होगा कि दिस इज रो एंड दिस इज कॉलम। ओके, तो ये कॉलम रो होते हैं, कॉलम्स। तो अगर मैं रो के बारे में बताऊं आपको तो पहला रो, दूसरा रो, तीसरा रो, और अगर कॉलम्स के बारे में बताऊं पहला कॉलम, दूसरा कॉलम, तीसरा कॉलम। कोई डाउट तो नहीं? बहुत ही आराम से पढ़ रहे हैं। तो यहाँ पे क्या करा जाता है ना सर कि जितना रोज होता है वहाँ पे हम इतना रो लिखते हैं और जितना कॉलम्स होता है मैं वहाँ पे इतना कॉलम्स लिखता हूँ। ठीक है, तो इसको बोला जाता है ऑर्डर। ओके, दिस इज द ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स 3 into 3। ओके, कोई दिक्कत इसमें नहीं। तो and if you want to calculate how many total elements in a matrix, suppose this matrix this is A, then how many total elements and how many total members in matrix A, then we can also count 1 2 3 4 5 6 total 9, and you can also calculate from this order 3 into 3. Okay, okay, fine. And next we can move to the type of matrix. Okay, तो मेरा पहला टाइप मैंने लिखा है स्क्वायर मैट्रिक्स। तो स्क्वायर मैट्रिक्स के बारे में मैंने कहा है कि अ मैट्रिक्स इन विच नंबर ऑफ रोज इज सेम एज द नंबर ऑफ कॉलम्स इज कॉल्ड स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स उसको कहते हैं जिसमें जितना अगर रो है, सपोज मान लेते हैं उसमें 2 रो है, तो कॉलम भी कितना होना चाहिए? 2 ही होना चाहिए कॉलम। और अगर समझ रहे हो ना, अगर 3 रोज है तो 3 कॉलम भी होना चाहिए। जैसे मैं आपको अगर एग्जांपल बताऊं तो मुझे देखना पड़ रहा है भाई, वीडियो तो आपका चल रहा है सही? ओके, गुड, फाइन। तो अगर मैं इधर देखूं, इधर मैं इसको क्लीन कर देता हूं और मैं आपको बताता हूं इसके बारे में। तो चलिए मैं स्टार्ट करता हूं इसके बारे में कि स्क्वायर मैट्रिक्स। तो स्क्वायर मैट्रिक्स ऐसे कह सकते हो कि दिस इज आल्सो स्क्वायर मैट्रिक्स एंड दिस इज आल्सो स्क्वायर मैट्रिक्स, एंड ये तो स्क्वायर मैट्रिक्स है ही। कुछ ऐसे ले लीजिए। तो ये सारे स्क्वायर मैट्रिक्स है। ये कौन सा है सर? ये 1 into 1 का स्क्वायर मैट्रिक्स है, ये 2 into 2 का, और ये 3 into 3 का। दैट मीन्स दिस इज द ऑर्डर, ऑल ऑफ दिस ऑर्डर। तो ये मतलब जितना नंबर ऑफ रो होगा उतने नंबर ऑफ कॉलम्स होंगे। ओके, तो अब मेरे को देखना है स्क्वायर मैट्रिक्स हमने पढ़ा। अब मैं मूव करता हूँ प्रिंसिपल डायगोनल्स के लिए। ये क्या होता है? चलिए, तो प्रिंसिपल डायगोनल ये है कि डायगोनल क्या है? प्रिंसिपल डायगोनल लाइन ऑफ अ स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स जो प्रिंसिपल डायगोनल होता है वो क्या होते हैं? द लाइन अलोंग विच एलिमेंट I is equal to 1 to n lies is known as the principal diagonal line of aij n into n। तो मैं आपको बता ai क्या है। जैसे सपोज ना, जैसे ये है ना, इसको हम लोग i भी बोलते हैं, j भी बोलते हैं। सपोज अगर ये मैं इसका पोजीशन मैं बताऊं, जैसे आपको तो पोजीशन तो पता होगा ना भाई। अगर मैं इसका पोजीशन बताऊं तो ये a1 है क्योंकि फर्स्ट रो है और फर्स्ट कॉलम भी है, तो a1 दिया मैंने। इसके बारे में अगर मैं बात करती हूँ, सेकंड रो है तो a2 लिखूंगा और फर्स्ट कॉलम है तो 1 लिखूंगा। कोई दिक्कत नहीं इसमें। चलिए, ऑल ओके, वेरी गुड। तो ये रहा a1। जैसे मैंने इसको पकड़ा तो इसमें देखो तो ये तो सेकंड में है, सेकंड बोले तो रो में, और सेकंड कॉलम में भी है, तो a22 इसका हो गया। और इसमें ना ये जो ये आता है ये i का वैल्यू होता है, ये j का वैल्यू होता है। कोई दिक्कत तो नहीं इसमें? बिल्कुल दिक्कत नहीं। तो मेरे यहाँ जो लिखा हुआ है, यहाँ पे है कि प्रिंसिपल डायगोनल लाइन ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स द लाइन अलोंग विच एलिमेंट ai, मतलब i का वैल्यू सेम से, जैसे a22
A33, A44, ऑल ऑफ दिस, ठीक है, A11, जो i का वैल्यू कहाँ कहाँ होगा, 1 से लेकर के हम n तक ले सकते हैं, जिसको हम लोग प्रिंसिपल डायगोनल के नाम से जानते हैं। जैसे अगर मैं एग्जाम्पल बताऊं तो एग्जाम्पल अगर मैं बता दूं तो आप बोलोगे कि सर अगर सपोज मान लेते हैं कि इसमें A11 है, A12 एलिमेंट है, ऐसे ऐसे A1n तक है, और यहाँ पे A21 एलिमेंट है, यहाँ 21 एलिमेंट है, ऐसे ऐसे A2n तक गया, और ऐसे ऐसे आते आते AN1 तक है, AN2 है, डॉट करते करते ANn तक आता है। और ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स है। अगर आप डायगोनल मैट्रिक्स चाहते हो तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप इसके ये स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए प्रिंसिपल डायगोनल के लिए। ये स्क्वायर मैट्रिक्स इज वेरी कंपलसरी, ये होना भी चाहिए, क्योंकि मैंने स्क्वायर मैट्रिक्स मैंने पहले ही पढ़ा है। तो इसमें आपको कैलकुलेट ये करना है कि आप किस प्रकार से आप वैल्यू कैलकुलेट करोगे कि आपके पास प्रिंसिपल डायगोनल आ जाए। तो जैसे कौन है जी, भी नहीं पढ़ाने देगा, ठीक। तो जैसे मैं अगर बात करूं तो डायगोनल एलिमेंट कहते किसको किसको है, ये मैंने गलत लिखा ना, तो बस केवल वीडियो देखो और कुछ मत बोलो कुछ A22। तो इसमें ये मतलब मैं सीधे बात बताता हूँ। अगर कोई चीज़ है उसके एकदम सेंटर से डायगोनली जो आएगा, मतलब ऐसे है, ऐसे सपोज ये बक्सा है, बस इसमें तिरछे वाला जितने भी एलिमेंट होंगे जो सेम हो, A11, A22, A33, A44, A55, ANn तक आएगा, उसको डायगोनल एलिमेंट कहा जाता है, ठीक है। तो अगर मैं बोलूँ ये डायगोनल एलिमेंट हो गया, ठीक है, डायगोनल एलिमेंट को इशू नहीं होना चाहिए, मतलब एक स्क्वायर मैट्रिक्स है 2 into 2 का, 3 into 3 का, वो जितना भी मैट्रिक्स हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन उसके जो डायगोनली जो एलिमेंट होंगे A11, A22, A33, A44, A55, ANn तक, उसको हम डायगोनल एलिमेंट कहते हैं और डायगोनल मैट्रिक्स कहते हैं, ठीक है। अब बारी आती है डायगोनल एलिमेंट ऑफ ए स्क्वायर मैट्रिक्स। ये क्या होता है, डायगोनल एलिमेंट्स ऑफ ए स्क्वायर मैट्रिक्स। ये डायगोनल एलिमेंट्स कौन कौन होते हैं, तो डायगोनल एलिमेंट्स के अगर मैं बारे में बात करूं तो ये डायगोनल एलिमेंट्स ही तो हैं, ठीक है। अगर मैं आगे भी आऊं तो आगे भी तो वही होगा डायगोनल, यहाँ पे क्या आ जाएगा n-1 ऐसा करके आगे ये डायगोनल एलिमेंट आएंगे। ऐसे ये भी इधर डायगोनल एलिमेंट्स हो सकते हैं, ये भी आगे भी ये मिलेगा, इसमें मिलेगा, ऐसे डायगोनल एलिमेंट्स बहुत बतेरे मिल सकते हैं इसको। तो अगर मैं डायगोनल एलिमेंट्स के अगर मैं बारे में बात करूं और डायगोनल एलिमेंट्स के अगर मैं टोटल नंबर के बारे में अगर मैं यहाँ बात कर लूँ तो आपको ही पता है सर ये होगा 1, केवल एक ही एलिमेंट यहाँ पे है। यहाँ पे कितना एलिमेंट होगा, 2 एलिमेंट मान लेते हैं। धीरे धीरे करते करते n-1 एलिमेंट तक आएंगे। यहाँ पे n एलिमेंट है, अरे होगा ना भाई, यहाँ 1 था तो 1 एलिमेंट, 2 था तो 2 एलिमेंट, यहाँ n-1 से n-1 एलिमेंट, और यहाँ n है तो n एलिमेंट। कोई दिक्कत तो नहीं है, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं जनाब। इधर भी सेम देखो, एक एलिमेंट, यहाँ होगा 2 एलिमेंट, ऐसे बढ़ते बढ़ते आगे चलते जाएंगे तो यहाँ n-1 एलिमेंट और बाद में n एलिमेंट यहाँ आ ही जाएगा। मतलब ये है सर कि मुझको वो जोड़ना होगा, क्या बोलते हो, मतलब सबको मैं अगर जोड़ दूंगा तो आ जाएगा ना टोटल एलिमेंट। तो मैं अगर यहाँ पे अगर मैं बात करूँ टोटल एलिमेंट का तो क्या लिखोगे आप, सर 1 + 2 + 3 + 4 डॉट 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 n-1 तक, यहाँ से लेके यहाँ तक, और फिर n, और उसके फिर कहाँ से कहाँ तक, फिर कहाँ से कहाँ तक सर, फिर इधर से जोड़ लो 1 + 2 1 + 3 डॉट 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 n-1 तक। क्या कोई दिक्कत। और आपको पता होगा सम ऑफ नेचुरल नंबर का फॉर्मूला क्या होता है, अभी वे आप लोग पढ़े होंगे ना, तो कुछ ऐसा फॉर्मूला आता होगा कि n × n + 1/2 ऐसा आता है ना फॉर्मूला। इसको भी अगर उसी रूप में अगर बैठा हूँ तो कितना आएगा, n-1 और n-1 + 1/2। ये तो आगे किसका सम, इसका सम यहाँ से यहाँ तक आ गया। लेकिन ये कितना टर्म लिखा हुआ है, एक यहाँ से यहाँ तक लिखा हुआ है और दूसरा यहाँ से यहाँ तक लिखा हुआ है, ठीक है। तो 2 टर्म से तो 2 से मल्टीप्लाई मैं कर दे रहा हूँ, ठीक है। अब प्लस में क्या ऐड करना है, n ऐड करना है, कोई तकलीफ नहीं।
n से n कुर्बान हो गया, क्या बचा मेरे पास ये देखिए भी कट गया, क्या बचा n-1 और इंटू n और n+1 यही बचा। सर इसको मैं सॉल्व करूँ n से n में ऐसे मल्टीप्लाई करूँगा तो n स्क्वायर माइनस n+n, ओ माई गॉड n स्क्वायर, यानी कि मेरे पास टोटल अगर n ऑर्डर का कोई मैट्रिक्स है तो हाउ मेनी टोटल डायगोनल एलिमेंट्स ऑफ अ स्क्वायर मैट्रिक्स कितना होगा, n स्क्वायर होगा। किसी को तकलीफ नहीं होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसको मैं मिटाते चला जा रहा हूँ, कोई इशू तो नहीं होएगा। लिख लिए बिल्कुल। अब मैं मिटाता हूँ इसको। ये लग रहा है मेरा सेटअप आज जाएगा, इसका अंतिम घड़ी आ चुका है हैं। चलिए बहुत ही आराम से पसीने से लथपथ हुए अब मज़ा आ रहा है। चलिए अब आते हैं रणभूमि के अगले क्षेत्र में। थोड़ा सा मैं इसको पानी पिला दूँ और थोड़े अपने आप को भी पिला दूँ। बहुत मस्त पसीना ही पसीना। ओ माय गॉड, सुपर डायगोनल लाइन। ये क्या है, सुपर डायगोनल लाइन ऑफ अ स्क्वायर मैट्रिक्स, द लाइन अलोंग द एलिमेंट ए आई जे, जहाँ जे का वैल्यू i+1 है। इसका मतलब क्या होता है सर, और i का वैल्यू कहाँ तक लेना है, n-1 तक लेना है। अरे माइक मेरा काम तो कर रहा ना जी, काम तो कर रहा सर, आप टेंशन मत लो सर, हम लोग संभाल लेंगे। ठीक है, देखिए तब हमको सुपर डायगोनल एलिमेंट के बारे में जानना है। सुपर डायगोनल एलिमेंट कुछ ज़्यादा खास तो नहीं है। एक्चुअली ये बोला हुआ है ना कि अगर यहाँ से अगर वैल्यू कैलकुलेट करने लगो जे का, तो अगर यहाँ से अगर आप i का वैल्यू 1 रखो ना, तो यहाँ पे 1 रखोगे तो यहाँ 2 हो जाएगा। मतलब i का वैल्यू 1,2, तो 2 लिखोगे तो सर 3 नहीं होगा सर। अगर यहाँ 2 रख देते हो तो 2 3 हो जाएगा, और 3 रखोगे तो 4 हो जाएगा। अच्छा सर, दैट मीन्स कि ऑल दोज एलिमेंट्स रिलेटेड टू A12, A23, A34, A45, यानी जितना सारा एलिमेंट होगा सर उसको सुपर डायगोनल के नाम से जाना जाएगा ना। अच्छा जी, तो ये कहाँ एलिमेंट होते हैं, अगर मैं इतना सही अगर करके यहाँ बताऊँ तो अगर मैं यहाँ देखूँ तो ये A1 कहाँ होगा, यही तो होगा ना, A11, तो यहाँ A12 होगा। उसके बाद A21, A22, A23 सर यहाँ होगा। अच्छा। अगर मैं A3 के बारे में बात करूँ, A3 के बारे में A31, A32, A33 और A34। अच्छा, एक बात समझ आया सर। अभी थोड़ा देर पहले आपने A11 जो सेम था उसको तो डायगोनल बोलते थे। हाँ जी सर, तो अभी जो बता रहे हैं ना ये तो डायगोनल के ऊपर वाला आ गया। बिल्कुल जनाब। अच्छा, यानी कि डायगोनल के ऊपर वाला थोड़ा सा उसको बोलेंगे हम सुपर डायगोनल लाइन ऑफ अ स्क्वायर मैट्रिक्स, द लाइन अलोंग द एलिमेंट Aij, j equal to i+1 for all I is equal to 1 to n-1 is known as super diagonal line of Aij n into n. N into n shows this matrix will be a square, none other than a square matrix. यही स्क्वायर मैट्रिक्स होगा। ठीक, चलिए यहाँ तक हंसते रहिए मुस्कुराते रहिए, डोंट वरी, पैनिक ना होना अभी। चलिए अब स्टार्ट करते हैं रो मैट्रिक्स। ये तो आंखों ही आंखों में हो जाएगा सर। रो मैट्रिक्स, व्हाट इज रो मैट्रिक्स, इसको रो वेक्टर के भी नाम से जाना जाता है। हिंदी में अगर इसको बोले तो पंक्ति अवयव के नाम से जाना जाता है, पंक्ति अवयव के भी नाम से जाना जाता है, और इसको स्तंभ अवयव के भी नाम से जाना जाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं मैट्रिक्स। अब मैट्रिक्स हैविंग ओनली 1 रोज एंड और नंबर कॉलम का कुछ भी रहा है, डजंट मैटर, बट एनी मैट्रिक्स हैविंग ओनली 1 रो इज नोन एज द रो मैट्रिक्स, एंड एनी मैट्रिक्स having only 1 column, this is called column matrix, and you know the zero null void matrix रिक्त क्या अवयव, तो ये सब जीरो नल मैट्रिक्स किसको कहा जाएगा, a matrix having all elements are zero,
सारा का सारा जीरो रहे। मतलब ऐसे बता दूं कि सर ऐसे है, जीरो पूरा शमशान घाट मुर्दा घाट बना हुआ है, बकरी चोर खत्म कहानी, पूरा बाजार जीरो जीरो है, तो उसको बोलेंगे हम क्या बोलेंगे, नल मैट्रिक्स, नल नला नल। तो अब हम करते हैं इसको समापन, क्योंकि अच्छा नहीं लग रहा, क्योंकि मुझे इसमें कुछ न कुछ को रफाती मचाना है, ठीक है। तब हम आगे बढ़ते हैं। डायगोनल गया घर नहीं गया भाई, भैये 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 ना भैये, एक मिनट, ये भी तो गया ना। चलिए अब 8 नंबर में आते हैं। अब डायगोनल मैट्रिक्स के बारे में प्रॉपर पढ़ना है, क्योंकि देखो मेरे को ना बार बार देखना पड़ता है, मैं वीडियोस शूट कर रहा हूँ थोड़ा सा, ये पहला बार तो होता है, देखना पड़ता है, सारा मेहनत बेकार चला जाता है। डायगोनल मैट्रिक्स ए ऐसा इज सेड टू बी अ डायगोनल मैट्रिक्स ए, अच्छा सॉरी 0 ऐसे, और नॉट इज इक्वल टू जे, और जो D1 D2 D3 है, मैं इसको सिंपल भाषा में अगर मैं आपको बताऊं तो अगर आपके पास कुछ ऐसा मैट्रिक्स है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, चलो A B C D E F G 1 2 3 4 1 2 3 4, चलो इसको रहने दो, 4x4 का मैं बना लेता हूँ। तो ये 4x4 का मैट्रिक्स है। तो इस 4x4 का मैट्रिक्स में जो इतने यहाँ के जो मेंबर्स होते हैं उनको हम लोग डायगोनल मैट्रिक्स के नाम से जाना जाता है। मतलब कुछ ऐसा लिखा हुआ ना सर कि ओह माय गॉड, ना बिल्कुल नहीं, पढ़ो सेड ए टू बी डायगोनल मैट्रिक्स इफ ए आई जे बराबर 0 और ए नॉट इज इक्वल टू जे होना चाहिए। अच्छा जी, ओहो, मतलब सर ये जो लिखे हैं ना सारा का सारा जीरो मांगता है मेरे को, 0 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 0। हो समझ में आया बच्चूलाल? मतलब कि एक डायगोनल एलिमेंट को छोड़ के सारा का सारा क्या हो जाए, 0 हो जाए, तो मेरा मामला हो जाए कबाड़ा। तो अब समझ आया, यानी मैंने यहाँ लिखा था कि ये सारा का सारा एलिमेंट कुछ रहेगा, बाकी सारा का सारा एलिमेंट 0। ओके, और आई एम सॉरी, इसको D1 बोलेंगे, इसको D2 बोलेंगे, इसको D3 बोलेंगे, इसको D4 बोलेंगे, क्या है इशू है? मतलब ये एलिमेंट के बारे में अगर मैं लिखने बोलूं तो A44 A33 A22 और A11 हो सकता है, लिख सकते हैं इसको। तो ये हो गया, और इसको डिनोट कैसे किया था सर? तो कैन बी डिनोटेड DIAG। अबे यार कहाँ से तुम लोग आ जाओ, प्लीज ठीक है, मरो। तो डायगोनल के DIAG डायगोनल हो गया, D1 D2 D3 डॉट डॉट DN। मजा नहीं आया सर, ऐसे भी लिख दो A11 A22 A33, अब मजा आ गया। तब जो भी तरीका है उस तरीके से आप लिख सकते हैं, ठीक है। तो अब चलते हैं, और एक बात और इसमें एक बात खूबसूरती वाला बात है कि अगर आप ऊपर की ओर देखोगे ना, अगर मैं इसको अगर अच्छी तरह से और मैं लिखूँ, कहाँ गया बिल्कुल, अगर मैं इसको और अच्छी तरह से लिखूँ और समझाने के लिए, तो आप इसको ऐसा नहीं लिख सकते हो A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33। अगर मैं ये देखूं तो सर आप बोलोगे कि हेयर A11 A22 एंड A33 ये डायगोनल एलिमेंट है, और रेस्ट ऑफ ऑल द एलिमेंट्स अगर सारा 0 0 होगा, तो इसमें एक बात बोला हुआ है ना कि I जो है ना नॉट इज इक्वल टू जे होगा। तो इससे दो चीज़ें निकलती है, जब I जे के बराबर नहीं होगा तो इसका मतलब है कि I जे से बड़ा होगा, नहीं तो I जे से छोटा होगा। मतलब सर I अगर छोटा रहे जे बड़ा रहे, मतलब 1 2 वाला ले लो, 2 3 वाला ले लो, 3 4 वाला एलिमेंट ले लो। अब इसमें आएंगे तो I बड़ा होना चाहिए, 2 1 वाला एलिमेंट ले लो, 3 2 वाला ले लो, 4 3 वाला ले लो, सारा का सारा क्या होगा, अंडा, क्योंकि लिखा हुआ अंडा लिखा हुआ है। तो इसका मतलब देखो तो यही ना 2 1 है। अच्छा गुरुजी, ओहो, अंडा 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 अंडा, देख लो 1 2 1 2 2 3 3 2 1 1 होना चाहिए। तो वही बोला हुआ है कि सारा का सारा 0 होना चाहिए। इसके पास एक कंडीशन ये भी है। चलिए नेक्स्ट की ओर मूव करते हैं, और प्रॉपर्टीज ऑफ डायगोनल मैट्रिक्स का ये बताया हुआ है कि अगर वहाँ पर देखोगे तो लिखा है इफ ए डायगोनल
A2 डॉट an एंड b इज b इक्वल टू, मतलब अरे भाई मान लेते कोई एक मैट्रिक्स है, कहाँ गया, एक मैट्रिक्स है A जिसको डायगोनल है A1 A2 AN तक है डायगोनल, और B जो मैट्रिक्स है उसका डायगोनल है B1 B2 BN, आर टू डायगोनल मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n, और दो मैट्रिक्स है n ऑर्डर का, और k इज एनी स्केलर, मतलब कोई नंबर होगा, 2 से गुना करना होगा, 4 से गुना करना होगा, 5 से गुना करना। मेरा कैप कहाँ गया, चोरी हो गया, चोरी नहीं हुआ है, इसी घर में होगा, कहीं पे मिल गया। हाँ तो वो सब क्या मैं बोल रहा था कि के कोई नंबर होगा, स्केलर होगा। तो इसमें ये कहता है ना सर कि कुछ मत कीजिए सर, अगर 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 मगर डगर के कोई स्केलर है, कोई नंबर, उसको उस मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करोगे ना सर, तो कुछ नहीं करना है, वो जो डायगोनल मैट्रिक्स है ना उसके डायगोनल में बस मल्टीप्लाई कर देना है। किससे, के से मल्टीप्लाई कर देना है। आकृति लिसन केयरफुली, एंड अभिषेक, यश एंड शुभम, शिवम, ऑल स्टूडेंट प्लीज़ लिसन। और मैं, और जो भी वीडियो देखेगा प्लीज़, जो भी ऑल द स्टूडेंट्स रिलेटेड टू आवर कोचिंग्स वेदम एकेडमी एंड PS कोचिंग सेंटर एंड PS स्कूल, प्लीज़ ऑल द स्टूडेंट्स प्लीज़ कमेंट इन द कमेंट बॉक्स, अपना नाम अपना लिखा, अपना क्लास लिखोगे याद से। अब ये केस में मतलब कि उसके अगर केस फिर से अगर मैट्रिक्स के जो ए दिया हुआ डायगोनल को शो कर रहा है, उसके इसमें स्केलर से मल्टीप्लाई करेंगे तो चुपचाप डायगोनल के एलिमेंट में के से मल्टीप्लाई कर देंगे, जो यहाँ किया हुआ है इसमें कोई भी तकलीफ होना नहीं मांगता है। उसके बाद अगर मैं जोड़ूंगा दोनों डायगोनल के एलिमेंट को तो कुछ नहीं होगा। अगर ए मैट्रिक्स है, बी मैट्रिक्स है, ए मैट्रिक्स में जो भी एलिमेंट हैं डायगोनल के A2 A1 A2 AN, चुपचाप डायगोनल एलिमेंट को जोड़ देंगे, बाकी काम घर है। तो जोड़ दिए डायगोनल को A1 B1 A1 B1 A2 B2, बस डायगोनल जोड़ देना है। ठीक, डायगोनल आंसर बात है। गुना करना है तो फिर से डायगोनल मल्टीप्लाई कर देंगे, डायगोनल A1 B1 A2 B2 AN BN। हत्था जी, अगर पावर m आ जाए सर तो डायगोनल में पावर m कर दीजिए, खत्म कहानी। कितना सुंदर सुंदर बच्चों से बात हो रहा, मस्त, बहुत सुंदर। अब एक तड़कता भड़कता सवाल आई थिंक आपको नीचे दिख रहा होगा, दिखा नहीं, अब बिल्कुल दिख रहा है, बहुत सारा है। अभी मैं कितना करूँ, इसमें है पूछा हुआ विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर अ डायगोनल मैट्रिक्स, कौन सा डायगोनल मैट्रिक्स है, क्या ये डायगोनल मैट्रिक्स है, ये डायगोनल मैट्रिक्स है, ये डायगोनल मैट्रिक्स है, ये अबे कौन सा है। सबसे पहले पढ़ो डेफिनेशन। डायगोनल मैट्रिक्स होने के लिए स्क्वायर मैट्रिक्स होना बहुत ही जरूरी है, जो कि यहाँ लिखा हुआ कहाँ है, कहाँ गया, अब कहाँ गया, कहीं तो लिखा होगा, कहीं नहीं लिखा तो लिख लो भैया। मतलब स्क्वायर मैट्रिक्स तो होना मांगता है, जरूरी है। एन ऑर्डर का है बोले तो स्क्वायर में, मतलब बिना स्क्वायर मैट्रिक्स का काम चलेगा ना भाई, स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए। तो ये तो ऐसे ही चला गया भाई घरे, क्योंकि स्क्वायर मैट्रिक्स है नहीं। ये भी चलेंगे भाई साहब घर पे, स्क्वायर मैट्रिक्स है नहीं। इसके बारे में क्या कंडीशन है कि डायगोनल एलिमेंट को छोड़ करके सारा का सारा 0 होना चाहिए। तो देखिए डायगोनल एलिमेंट है, ये हो सकता है डायगोनल एलिमेंट है, बाकी सारा 0, डायगोनल एलिमेंट ये है, बाकी सारा का सारा 0, ये भी हो सकता है। भले ही डायगोनल वाला एलिमेंट 0 हो, क्या फ़र्क पड़ता है, तुम साथ हो या न हो क्या। अच्छा, तो उसके बाद ये डायगोनल एलिमेंट कितना है, 0 0 0, उसके अलावा बाकी सब 0, ये भी सही होगा। क्या बात, क्या बात, क्या बात। अच्छा आगे देखिए, ये हो गया इसका क्वेश्चन, एक हो गया। अब मैं बात करूंगा आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स, दोस्त मैट्रिक्स, अरे भाई छोड़, दोस्त फोस छोड़ो, आइडेंटिटी मैट्रिक्स में बनाता मजा आता। देखिए कैसे, देखिए देखिए देखो, चुन्नू लाल, चुन्नी बाबू, 1 0 0 0 और अरा, ये 2 × 2 का मैट्रिक्स हो गया सर। ये सर ये नहीं, ये अरे भाई माफ़ करो सरकार, सर ये तो सर देखिए नहीं, ये सर 2 × 2 का लिख दिए, कोई बात नहीं। तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स में जो डायगोनल वाले एलिमेंट्स होते हैं वो 1 हो जाते हैं। समझ में तो आ गया होगा। चलिए अब आते स्केलर मैट्रिक्स। अच्छा जी, स्केलर मैट्रिक्स का कंडीशन है सर कि डायगोनल वाला सेम होना चाहिए। सेम होना चाहिए मतलब जैसे यहाँ पे अगर कोई के कांस्टेंट है, के ही सभी जगह होना चाहिए। अगर यहाँ 5 है तो 5 5 ही होना चाहिए, एकदम सेम। अगर 8 है तो 8 8 ही होना चाहिए। अच्छा सर, तब क्या अभी जो थोड़ा देर पहले ये लिखे थे, ये वाला जो लिखे थे, क्या ये तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स बोल रहे थे, अभी स्केलर मैट्रिक्स कैसे हो गया।
अच्छा डायगोनल मैट्रिक्स होगा कि नहीं होगा? अभी थोड़ा देर पहले बताओ डायगोनल। अरे सर तो ये डायगोनल मैट्रिक्स भी होगा जी गुरुजी, तब तो ये स्केलर भी बोल सकते हैं जी गुरुजी, कोई सेम सेम एलिमेंट है ना भाई। सर तब आइडेंटिटी भी बोल सकते हैं, तो जी गुरुजी 1 1 है। समझ में तो आ गया होगा, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर स्केलर मैट्रिक्स, कौन कौन स्केलर मैट्रिक्स है? टाइम ड्यूरेशन तो बड़ा नहीं हो रहा, 30 मिनट का हो चुका भाई, बस खत्म ही होने वाला है। तो अब देखते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर अ स्केलर मैट्रिक्स। तो स्केलर मैट्रिक्स का कहानी क्या है कि डायगोनल वाले एलिमेंट सेम सेम होने चाहिए, बाकी जीरो, तो ये तो होएगा ही नहीं, क्या बोलते पब्लिक, नहीं होएगा। डायगोनल वाला एलिमेंट होना चाहिए सेम सेम, तो 0 0 0 सेम सेम है, बाकी सारा जीरो, ये भी तो हो सकता है स्केलर मैट्रिक्स। अगर मैं बात करूँ तो क्या सी हो जाएगा स्केलर मैट्रिक्स? तो ये हो सकता है, ये नहीं हो सकता है, ठीक है। अच्छा जी, मैं कहीं गलत तो नहीं कर रहा, देखा जाएगा आगे। अगर मैं बात करूँ आगे मैट्रिक्स के बारे में, ट्रायंगुलर मैट्रिक्स के बारे में, तो ये मैं बात करूँगा नेक्स्ट पार्ट में, क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा। तो ये टॉपिक देख लीजिए, पढ़ लीजिए, तो फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट पार्ट में। ये दिस इज द पार्ट 1 एंड चलिए मिलते हैं पार्ट 2 में। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू एवरीबॉडी, थैंक यू।